हमारा देखा जाए तो हरियाणा में गेम का सबसे बहुत ही ज़्यादा पूरे भारत में योगदान रहा है। और उसमें से अगर हम भिवानी को लेके चले तो यहाँ पे बॉक्सिंग, रेसलिंग और बहुत सी ऐसी-ऐसी गेम्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे पदक इंडिया को लाके दिए हैं। तो ये वही हुआ कि जहाँ पे खेल का ज़्यादा रुझान है, जहाँ पे खेल की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हम दे रहे हैं, तो अगर उसी को हम राजधानी बनाएँगे, उसके ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ से हम और भी ज़्यादा मेडल्स लेके आ सकते हैं, इंडिया का और भी नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे हम हरियाणा में देखा जाए तो खेलों का बहुत ही ज़्यादा रहा है और उसमें से अगर हम भिवानी अपने शहर को लें, तो वहाँ पे खेलों का हमेशा ही पदक के लिए भागीदारी रही है यहाँ पे खिलाड़ियों की। और देखा जाए तो यहाँ पे हमारे जो अर्जुन अवार्ड है, जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है खिलाड़ी के लिए, तो यहाँ से भिवानी भिवानी से 25 से 30 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर हम यहाँ पे अगर हम खेल का जो राजधानी बनाएँगे, यहाँ से अगर हम खेल की राजधानी की पहल करेंगे, तो बिल्कुल जो ये माहौल है और भी क्षेत्रों में बढ़ेगा। तो इसलिए मैं मतलब ये बहुत कहना अच्छा रहेगा कि अगर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से और भी खिलाड़ी होंगे और बिल्कुल यहाँ की शुरुआत से जो और क्षेत्र हैं, वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी अपने-अपने मतलब खेल में और ज़्यादा अपना प्रोत्साहन दे पाएँगे। 1945 से लेकर 2025 है, इसके बीच में बहुत ऐसे खिलाड़ी भिवानी जिले में पैदा हुए हैं। पहले हिसार जिला हमारा भिवानी का एक हिस्सा था, लेकिन जिस प्रकार से जैसे पहले लीलाराम पहलवान था, मेहताब सिंह थे, कैप्टन अवाज सिंह जी थे और भीम सिंह जी थे। इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया था वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर। उसके बाद में बॉक्सिंग की फैकल्टी आई, कुश्ती की फैकल्टी आई, कबड्डी की फैकल्टी आई, उसके बाद वॉलीबॉल की फैकल्टी आई। और मैं बताते हुए बड़ा खुशी महसूस करता हूँ और ये हर्ष का विषय भी है कि पूरे हिंदुस्तान में भिवानी जिला, जिसमें दादरी भी अभी इसमें इंक्लूड है, पहला ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी है। और उस अर्जुन अवार्डी में बॉक्सिंग के भी हैं, उसमें कुश्ती के भी हैं, वॉलीबॉल के भी हैं, कबड्डी के भी हैं और बैडमिंटन के भी हैं। और जो राज्य के खेल पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है और द्रोणाचार्य अवार्डी है, ये भी भिवानी, अर्जुन अवार्डी है, ये भी भिवानी जिले में सबसे ज्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि भिवानी एक खेल की एक बहुत बड़ा हब है, भिवानी खेल की एक बहुत बड़ी राजधानी है। इसमें जितनी भी सरकार सुविधा देगी और जितनी भी फैकल्टी यहाँ और खोलेगी, तो मैं मानता हूँ कि जो नशा सरकार कहती है नशा नहीं होना चाहिए, युवा नशा से दूर रहना चाहिए, उसमें ये चीज बड़ी काम आती है कि खेल ही ऐसा माध्यम है जो नशे से हम दूर रह सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि भाई राजधानी अहमदाबाद को बनाना चाहिए, उसके क्या? देखो, मुझे बहुत आश्चर्य की लगा इस बात का कि मैं गुजरात के कोई प्रदेश के खिलाफ नहीं, गुजरात एक अच्छा प्रदेश है, संपन्न प्रदेश है और वहां भी अगर खेल की कोई सुविधा होती तो अच्छी बात है। लेकिन खेल की राजधानी अहमदाबाद को कहने में मेरे को थोड़ा अचंभा लगा, क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश में जितने भी गेम अब तक हुए, ओलंपिक का हुआ है, कॉमनवेल्थ का हुआ है, एशियाड का हुआ है, दूसरे गेम भी हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाड़ी जहाँ आए वो हरियाणा प्रदेश से आए हैं। और इस बात की आप जब लिस्ट भी उठा के देखो कोई भी टूर्नामेंट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हरियाणा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ हरियाणा में भिवानी जिला सबसे ज्यादा रहा है। तो ये जो उनका वर्ल्ड चैंपियन में, ये जो वर्ल्ड चैंपियन में 4 बच्चियों का गोल्ड मेडल आया, जिसमें 2 गोल्ड आए हैं, एक सिल्वर आया, एक कांस्य पदक आया, ये सारे के सारे हरियाणा प्रदेश की हमारी बेटियां, दूसरे प्रदेश से तो कोई मेडल आया ही नहीं। तो मैं मानता हूँ कि इन सारी चीजों को देख के 3 भिवानी के उसके अंदर, तो मैं मानता हूँ कि सारी चीजों को देख के प्रधानमंत्री जी को भी, खेल मंत्री जी को और यहाँ के चुने प्रतिनिधि सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जी हैं और दूसरे मंत्री हैं, सबको मिलके ये बात कहनी चाहिए कि अगर खिलाड़ियों के लिए कोई हब बनाने की बात है, क्या कोई राजधानी बनाने की बात है, उसमें हरियाणा प्रदेश है और हरियाणा प्रदेश में भिवानी जिला है।